अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अमीर कुवैत का एकता का संदेश। कुवैत के अमीर ने राष्ट्रीय दिवस की तैयारियों की समीक्षा की और देशवासियों को एकता और शांति बनाए रखने का संदेश दिया। उन्होंने सरकारी विभागों को जनता की भलाई के लिए काम करने के निर्देश दिए। अवैध प्रवासियों पर सख्त कार्रवाई। कुवैत के गृह मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने उन प्रवासियों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया है जो बिना वैध वीजा के रह रहे हैं। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि कानून तोड़ने वालों को तुरंत डिपोर्ट किया जाएगा। नए फ्लाईओवर और सड़कों का उद्घाटन। ट्रैफिक की समस्या को कम करने के लिए आज कुवैत सिटी के मुख्य क्षेत्रों में नए सड़क सुधार प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया गया। इससे दफ्तर जाने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। तेल उत्पादन पर कुवैत का रुख। कुवैत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने कहा है कि वे वैश्विक बाजार में तेल की कीमतों को स्थिर रखने के लिए ओपेक जोड़ के नियमों का पालन करेंगे। कुवैत अपने तेल निर्यात की क्षमता को और बढ़ाने पर काम कर रहा है। मौसम विभाग की चेतावनी, भारी धुंध। कुवैत मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि अगले 24 घंटों में कोहरे फॉग के कारण विजिबिलिटी बहुत कम रह सकती है। वाहन चालकों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं की शुरुआत। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक नया ऐप अपडेट जारी किया है जिससे अब नागरिक और निवासी अपनी मेडिकल रिपोर्ट और अपॉइंटमेंट घर बैठे अपने फ़ोन पर देख सकेंगे। शेयर बाजार बौसा कुवैत में बढ़त। कुवैत स्टॉक एक्सचेंज में आज तेजी देखी गई। विशेष रूप से बैंकिंग और ऊर्जा क्षेत्र के शेयरों में निवेशकों ने काफ़ी दिलचस्पी दिखाई जिससे बाजार हरे निशान पर बंद हुआ। भारतीय प्रवासियों के लिए दूतावास की पहल। कुवैत में स्थित भारतीय दूतावास ने मजदूरों और कामगारों की समस्याओं को सुलझाने के लिए एक विशेष ओपन हाउस सत्र आयोजित करने की घोषणा की है ताकि कानूनी और वीजा संबंधी दिक्कतों को दूर किया जा सके। खाद्य सुरक्षा अभियान। रेस्टोरेंट्स पर छापेमारी। नगर पालिका विभाग ने साफ सफाई के नियमों का उल्लंघन करने वाले कई होटलों और रेस्टोरेंट्स पर जुर्माना लगाया है। जनता की सेहत से खिलवाड़ करने वाले आउटलेट्स को सील करने की चेतावनी दी गई है। स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियां और नया सत्र। शिक्षा मंत्रालय ने सर्दियों की छुट्टियों के बाद स्कूलों को फिर से खोलने के लिए नया शेड्यूल जारी कर दिया है। साथ ही अगले सत्र से ई लर्निंग को और बेहतर बनाने की योजना बनाई गई है। ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे साथ में जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।